कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक महावीरायतन फाउंडेशन, निवेदक सकल जैन समाज मुंबई, पुण्यार्जक श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती सरला जी, आदित्य जी, पूजा जी, मनन एवं रजत पाटनी, मुंबई एवं कोलकाता, अतिवीर फाइनेंस ग्रुप। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागृह में 23 जून 2025 को जैन साधक एवं धर्म प्रवाह श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वाधान में तीर्थंकर भगवान महावीर के कालजयी सिद्धांतों पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें संवाद से समाधान पर चर्चा हुई और लोगों को धर्म से जोड़ा गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं परिचर्चा की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागृह में 23 जून 2025 को जैन साधक एवं धर्म प्रवाहक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और महावीरायतन फाउंडेशन के तत्वावधान में तीर्थंकर भगवान महावीर के कालजयी सिद्धांतों पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ हुई। चिंतन का संबंध हमारी आत्मा से होता है। हम सामान्य जन विचार करते हैं किसी विषय पर, किसी वस्तु पर, किसी समस्या पर और उसका समाधान ढूंढते हैं, लेकिन संत महात्मा ये चिंतन करते हैं, अपने तप शक्ति से जो मिलता है उसे विचार बनाकर लोगों तक संप्रेषित करते हैं। विचारों की एक उम्र होती है। जैसे हम ये कहें कि आज देश को आजाद करना है, तो आपको लगेगा क्या पागलपन है ये। कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ही प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका पद्मश्री सोमा घोष जी का परिचय कराया गया और फिर उनका गायन प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनमोहन चक्रवर्ती की बेटी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों सम्मानित, भारत सरकार से पद्मश्री की उपाधि प्राप्त, जिस पर विद्या की देवी माता सरस्वती की असीम कृपा है, बनारस घराने की विदुषी गायिका डॉक्टर सोमा घोष। नमस्कार श्री सिद्धो को, नमस्कार श्री सिद्धो को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार। पद्मश्री सोमा घोष जी के गायन के बाद एक और कार्यक्रम के बारे में विचार किए गए। आदरणीय केफी जैन साहब मंच के आगे आगे बैठे हैं और एक परम गुरु भक्त जिनकी संपूर्ण भारत में पहचान है, श्री तरुण जी काला साहब भी हमारे सामने बैठे हैं, श्री महेंद्र जी तुलकिया हमारे बीच में बैठे हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं जो महावीरायतन फाउंडेशन के साथ एक आधार बनकर जुड़ चुके हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के महान आशीर्वाद से एक छोटी सी उम्र में वैरागी बना ओढ़कर आदरणीय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपना घर त्याग दिया और अपने गृह त्याग के पश्चात एक सिद्धांत को लेकर चल पड़े। चलते चलते ये सफ़र मुंबई की ओर बढ़ गया और मुंबई की इस पावन धरती ने दोनों हाथ खोलकर श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी को स्वीकार कर लिया। मैं चाहता हूँ कि बस जोरदार तालियां हम लोग यहाँ श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के लिए हम लोग बजा देवें, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन, जिनकी निष्ठा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति तो है ही, लेकिन मानवीय आधारभूत सिद्धांतों से जुड़ने के कारण संपूर्ण समाजवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का ये मानवीय रूप महावीरायतन फाउंडेशन है। तो वहीं दूसरी ओर बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण किया गया। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं।
ये मंत्र नमोकारा है जितना प्यारा। मंगलाचरण के पश्चात संचालनकर्ता ने महावीरायतन फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बताया। ये काम एक दिन, एक सप्ताह या महीने भर का नहीं है। ये काम उस तरह का है जिस तरह हम पल प्रतिपल श्वास लेते हैं। अगर हम कहें कि हमने श्वास तो लिया, अभी शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गई है, हम तो जीवित है, अब इसकी आवश्यकता क्या है, हम श्वास लेना बंद कर दें तो क्या हमारा जीवन संभव है? निश्चित रूप से हमारा जीवन कठिन हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि का मंच पर आगमन हुआ। से समाधान एक परिचर्चा इस आयोजन में आप सभी पधारे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मंच पर आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए विशिष्ट जनों को हमने मंच पर आमंत्रित किया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर विराजमान हैं, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय परंपरा है। आगमन के बाद राष्ट्रगान गाया गया। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे। एवं अतिथियों ने चित्रानावरण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद इंदु पाटनी जी ने मंगलाचरण किया। नमोकार मंत्र नमोकार मंत्र नमोकार। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैशायणं नमो लोहे सव्यसाम्नं। सत्य अहिंसा और धर्म की राह दिखाते। मंगलाचरण के उपरांत जैन साधक एवं धर्म प्रवाहक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी के साथ अन्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के जीवन पर आधारित पुस्तिका भारत गौरव एवं स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के जीवन पर आधारित पुस्तिका जैन धरोहर दिवस का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद जैन साधक एवं धर्म प्रवाहक श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपने उद्बोधन में संवाद से समाधान परिचर्चा को चेतना का जागरण बताया। इस पुण्य अवसर पर जब संवाद से समाधान की परिकल्पना के साथ एकत्रित हुए हैं, मैं अत्यंत भाव विभोर हूँ। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, यह हमारी चेतना का जागरण है, एक ऐसा प्रयास जो बताता है कि जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान निश्चित होता है। आज का समय केवल तकनीकी विकास का नहीं बल्कि मानवता के पुनः जागरण का भी है। हमने
ऊंची इमारतें भले ही बना ली हैं, लेकिन संबंधों की नींव हमारी हिल चुकी है। यदि हमने कृत्रिम बुद्धि का, AI का विकसित तो कर ली है, लेकिन स्वाभाविक और मानवीय संवेदना खोते जा रहे हैं। ऐसे में यदि कुछ शेष है तो जो हमें जोड़ सकता है वह है संवाद, संवेदनशील और संयमित संवाद। महावीर आयतन फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से समाज के लिए विचारों को जोड़ने का और वर्गों को जोड़ने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित समाज को जोड़ता है। हमने धर्मों को नहीं, हमने दिलों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है जब, तो एक परिकल्पना उसकी सोची जाती है कि इस कार्यक्रम का हमारी समाज पर, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी पर इसका क्या असर होगा। आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे समाज के ऐसे वरिष्ठ और ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं, लेकिन जब मैंने इसकी कार्यक्रम की परिकल्पना रखी तो मेरा ऐसा मानना था कि आज पूरी दुनिया में, आज जहाँ हर जगह हिंसा, आतंकवाद आज चरम पे है, इससे कोई भी। श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के उद्बोधन के बाद समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों का विशेष सम्मान किया गया। करने जा रहे हैं जो एक सफल व्यवसायी और अनुभवी राजनेता हैं, जिनका रियल एस्टेट और महाराष्ट्र की राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव है। माननीय मंत्री महाराष्ट्र श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी राजनीतिक पार्टी में रहते हुए एक बड़े व्यवसायी के रूप में अपने को साधना अपने आप में कठिन काम है जो आप निर्वाह कर रहे हैं। विवादों से दूर और आरोपों से मुक्त हैं। बचपन से ही अपने पिता की समय से ही संघ की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। स्वागत सत्कार के बाद अगले वक्ता ने संवाद से समाधान परिचर्चा के अंतर्गत भगवान महावीर के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। संवाद पे समाधान, ये चर्चा में अपने लोकतंत्र में, पूरे विश्व में बड़ा लोकतंत्र है, संविधान भी बड़ा है, और वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा है। और ये लोकसभा के सबसे ऊपर और श्रेष्ठ जिसका नाम आता है वो अपने बीच में उपस्थित है, ओम बिरला जी। श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ नेता मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, राज्यसभा के सदस्य मिलिंद देवड़ा जी, उपस्थित सभी मंच पे उपस्थित मंचासीन, उपस्थित सर्व भाई और बहनों, संवाद से समाधान और हमारे वरिष्ठ नेता ने बहुत ही छोटी बात रखी अपने सामने। एक ही कहता हूँ, संवाद से समाधान, ये भगवान महावीर का जो तंत्र है पूरे हमारे विश्व में अपनाने के लिए पूरे विश्व चाहता है। और अपने लोकतंत्र में, ये पार्लियामेंट में जब पक्ष और विपक्ष होता है, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष होता है। इसी श्रृंखला में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला जी ने भी अपने उद्बोधन में भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रासंगिक बताते हुए उनके सिद्धांतों को जीवन में धारण करने का संदेश दिया। भगवान महावीर जी के विचार और सिद्धांत 2500 वर्ष पूर्व आज भी प्रासंगिक है और व्यक्ति के जीवन के अंदर उनके सिद्धांत, उनके विचार, उनका दिया गया ज्ञान मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाता है।
और इसीलिए हजारों वर्ष बाद भी आज हमें भगवान महावीर के विचार सिद्धांत ऐसे लगते हैं कि अभी के लिए प्रासंगिक है। चाहे व्यक्ति के जीवन के अंदर अहिंसा का शब्द हो, चाहे जियो जीने दे का विचार हो, अपरिग्रह हो, संयम व्रत हो, उनके जितने भी सिद्धांत और विचार हैं वो विचार केवल जैन धर्म के लिए नहीं, सारी मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताने के लिए और उन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति जन्म से लेकर मोक्ष तक जीने की राह भगवान महावीर जी के जीवन के सिद्धांतों में है। और जन्म से मोक्ष तक का रास्ता अगर हमें जिंदगी में तय करना है तो भगवान महावीर के विचारों सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। और ये आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। भगवान महावीर ने उस समय सोचा था कि दुनिया में शांति हो, अहिंसा हो। मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों, भारतीय गणराज्य के लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष श्री रामभाऊ शिंदे जी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और जैन समाज के रत्न मंगल प्रभा जी लोढ़ा, मिलिंद जी देवड़ा और सभी सम्माननीय अतिथि जो इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर पधारे, उन सभी का मैं महावीरायतन फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम को आज भव्य बनाने में जिन जिन का सहयोग रहा है उसमें श्री अशोक शास्त्री जी जिन्होंने बहुत अथम प्रयास किया है, उसके लिए श्री किशन भाई जी, उनकी टीम, श्री एसपी आहूजा जी, AK मानिक साहब, श्री मनोज जी जैन, प्रशांत भाई जवेरी, कुमार भाई जैन, कीर्ति भाई एवं पधारे हुए सभी मंडल के सदस्य और संस्थाओं, साथ में ब्राइट मीडिया के श्री भावेश भाई, श्री सुदर्शन जी डुंगलवाल, श्री संदेश जी लोढ़ा, श्री जीतू भाई बम और मेरे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार एवं धन्यवाद के बाद राष्ट्रगान के साथ परिचर्चा का समापन हुआ। द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंतराव चव्हाण सभागृह में 23 जून 2025 को हुई तीर्थंकर भगवान महावीर के कालजयी सिद्धांतों पर आधारित संवाद से समाधान एक परिचर्चा की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आगे और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक महावीरायतन फाउंडेशन, निवेदक सकल जैन समाज मुंबई, पुण्यार्जक श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती सरला जी, आदित्य जी, पूजा जी, मनन एवं रजत पाटनी, मुंबई एवं कोलकाता, अतिवीर फाइनेंस ग्रुप।